इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। सदर की मरहुमा के लिए बुलंद दर्जात और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हैं, उनका बिछड़ना एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और बड़ा सदमा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीन मुकाम, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का भी इज़हार अफसोस। पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड का कहना है सदर ट्रंप से 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर-ए-नो नज़रसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमरीका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों से मुतल्लिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने यमन जंग से मुतल्लिक खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेज दिया। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग का कहना है कि दुनिया को यमन पर अमरीकी बमबारी का 15 मार्च को अमरीका के ईस्टर्न टाइम 2 बजे दोपहर मालूम हुआ था। ताहम उन्हें ये इतला 2 घंटे पहले ही मिल गई थी कि मुमकिन तौर पर हमले किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट ने 11:44 पर मुझे भी जंग का तमाम तर मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। इस मंसूबे में हथियारों की नौयत, अहदाफ और हमले का वक्त भी दर्ज था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला बोर्ड अरकान की तकरीरी की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ुआत के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत, वज़ारत ख़ारजा और हंगरी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी होगी। एजेंडे में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 के जरिए कल वक्ती उसातज़ा और मुहक़्क़ीन की आमदनी पर टैक्स छूट की बहाली की मंजूरी शामिल। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा, इज्तिमाई फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास तलब कर लिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। कौमी इशू पर इत्तफाक़ राय पैदा करना नागुज़ीर है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रही हैं। अपोजिशन ज़ाती मफादात के बजाय अवामी इशू पर सियासत करे। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा अपोजिशन से अपील है कि लीडर की रिहाई के अलावा भी मसाइल पर तवज्जो दे। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया। आज और कल कोयटा समेत सूबे के 15 अजला में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, डोब, मूसाखेल, चमन, मस्तूंग, पशीन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, लोरालाई में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में भी आज से बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, जहलम, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद में रिमझिम होगी। मुल्तान, देरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर में बारिश मुतवक्के। पेशावर, वजीरिस्तान, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला मरीम नवाज का जिना अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड का मुआयना, मरीजों को मिलने वाले नुस्खे और अद्वियात चेक की। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दी। अद्वियात की दस्तयाबी पर वज़ीर आला मरीम नवाज बरहम। एमएस और प्रिंसिपल को मुअत्तल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर का अचानक दौरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना। हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी मुआयना।
मुल्की दिफा में नुमाया कारकर्दगी पर फौजी अफसरान और आजादात की तकसीम। सदर ममलिकत ने फौजी अफसरान को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। कैप्टन आमिर रजा को बेमिसाल बहादुरी पर सितारा बसालत अता किया गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हमाद, एयर मार्शल शकील गजनफर, मेजर जनरल सईदुर रहमान, मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद, मेजर जनरल नदीम अहमद, मेजर जनरल सुहेल इम्तियाज, मेजर जनरल ज़ीशान अहमद, मेजर जनरल सुहेल साबिर को भी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। सिंध पर 6 कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ आज से पीपल्स पार्टी की तहरीक का आगाज। तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज रैलियां निकाली जाएंगी। निसार खोड़ो का कहना है कि चोलिस्तान कैनाल्स की तामीर शुरू करके आमरी एहतियात ताज़ा कर दी गई। कालाबाग डैम की तरह दरियाए सिंध पर 6 कैनाल मंसूबों से दस्तबरदारी के ऐलान तक तहरीक जारी रही। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इंतकाल में 7 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। बानी वीडियो आएगी। मंगल और जुमेरात की मुलाकातें बहाल। मुलाकात करने वाला मीडिया टॉक नहीं करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला। जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है? ये मुलाकात करें और जाएं, बाहर निकल के क्या ज़रूरत है शो बना नहीं। अदालत के रिमार्क कहा कि बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर नाम देंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने की इजाज़त होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात करवाई जाए। जेल मुलाकातों की 100 से ज़्यादा पिटीशन दायर हुई, 98 के करीब निपटाई जा चुकी है। SOP था, यानी कि लाएअमल था खान साहब से मुलाकातों का, उस पर अमल नहीं हो रहा। नवंबर से जो उनके रफ़क़ा हैं, जो दोस्त हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं, जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। 6 नाम रफ़क़ा के, 6 नाम वकला के जो मंगल को मिलेंगे, और इसके अलावा जो उनकी बहनें हैं या बुशरा बीबी की साहबजादियाँ हैं वो मिलेंगे। तो ये बात आज तय हो गई। हम तवक्को करते हैं कि इस पर अमल होगा और खान साहब के जो हुकूक हैं वो उनको दिए जाएंगे। ये मुमकिन नहीं कि बानी पीटीआई किसी भी किस्म की मुआफ़ी मांगी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी सिर्फ रफ़क़ा के हवाले से लगी है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तय पाया है कि बानी के जो हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएंगे। गुफ्तगू पर कदगन तो किसी इंसान पर नहीं लग सकती। अरकान पार्लियामेंट ने अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा, वो कर देंगे। कहा कि अपोजिशन जमातों के दरमियान अच्छी मशावरत चल रही है। IMF का जायदाद की खरीदो फरोख्त की टैक्स शरह कम करने से इनकार। FBR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक नहीं किया। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली रिलीफ की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ताहाल बिजली रिलीफ पैकेज पर IMF के ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर। कानूनी पेचीदगियाँ भी बिजली रिलीफ पैकेज की राह में बड़ी रुकावट करार। मुल्क की दिफा में नुमाया कारकर्दगी पर फौजी अफसरान में एजाज़ात की तकसीम। सदर ममलिकत ने फौजी अफसरान को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। कैप्टन आमिर रजा को बेमिसाल बहादुरी पर सितारा बसालत अता किया गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हमाद, एयर मार्शल शकील गजनफर, मेजर जनरल सईदुर रहमान, मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद, मेजर जनरल नदीम अहमद, मेजर जनरल सुहेल इम्तियाज़, मेजर जनरल ज़ीशान अहमद, मेजर जनरल सुहेल साबिर को भी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शिरकत की। रमज़ान मुबारक में शुगर माफिया की मनमानी। बाजारों में चीनी की 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। चीनी की कीमत में इजाफा न होने का दावा। कहा कि मार्केट में चीनी 164 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है।
चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की चीनी की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं चीनी के कारखानों और हुकूमत के मालिक एक ही हैं। खाम चीनी दरामद करने का फैसला हुक्मरान चीनी माफिया को फ़ायदा पहुँचाने की मुजरिमाना कोशिश है। वज़ीर आला सिंध का 3 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। ये स्कॉलरशिप हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल में सरमाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा आलमी मयार की महारतों से आरास्ता होंगे।